सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहाइव टेक्स्ट बुक क्लास 9th चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड, जिसका मतलब होता है उन्होंने मज़ा किया। ये चैप्टर जो है यह फ्यूचर के ऊपर स्थित है। फ्यूचर में किस तरह से बच्चे जो हैं पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे उसके बारे में बताया जाता है इस कहानी में। चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हो वो आपके पास जल्दी पहुंच पाए। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। बिफोर यू इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कहानी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स में दिया गया है, तो हम जान लेते हैं कि कहानी में क्या लिखा है। तो बिफोर यू रीड का मतलब होता है पढ़ने से पहले। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। द स्टोरी, ये जो कहानी है, विल शैल रीड, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इज सेट इन द फ्यूचर, ये भविष्य पर स्थित है। सेट का मतलब क्या होता है? स्थित। फ्यूचर यानी भविष्य, यानी आने वाले समय में क्या हो सकता है या पढ़ाई किस तरह से हो सकती है, ये इसके बारे में बताई जा रही है कहानी। वेन, जब। वेन का मतलब होता है अच्छा जब। बुक्स, किताबें। एंड स्कूल्स, और विद्यालय। एज वी नाउ नोन। एज वी नाउ नोन का मतलब जैसा कि आज हम जानते हैं, जैसा कि आज अभी हम जानते हैं कि आज हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई किताबों से करते हैं, बुक्स से करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसा कि आज हम जानते हैं, देम विल परहैप्स, वे शायद नॉट एग्जिस्ट, वे शायद अस्तित्व में न हो। अब ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस किताबों से हम पढ़ते हैं, यानी जहाँ पे हम जाके विद्यालय में, स्कूल में जाके पढ़ते हैं, हो सकता है वो आगे भविष्य में न हो। हाउ, कैसे, तब। हाउ कैसे, विल चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, स्टडी देम, स्टडी देन। देन का मतलब क्या होता है? तब। तब बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। द डायग्राम, यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है बिलो यानी नीचे, में गिव यू सम आइडिया, यानी यहाँ पे कुछ आइडिया, कुछ विचार दिए गए हैं कि तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्कूल ऑफ द फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर का जो स्कूल होगा वह कैसा होगा। तो आपको दिखाया जा रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे किसके माध्यम से पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, यहाँ पे दृश्यात्मक एक आपको क्लासरूम दिखाया जा रहा है जहाँ पे कंप्यूटर लैस है। रोबोटिक टीचर होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी किताबें नहीं होंगी, लोग कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे जो अक्षर, जो लेटर्स आएंगे लिखने पढ़ने के लिए, बच्चे यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे। यानी आपके पास कोई पेन, बुक्स, ये सब नहीं हो सकता। चलिए, तो ये रहा आपका बिफोर यू रीड। अब हम लोग कहानी पढ़ते, तो आपकी कहानी की शुरुआत पैराग्राफ नंबर 1 से होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है मार्जी। इस कहानी में दो बच्चे होते हैं, मार्जी और टॉमी। तो सबसे पहले लिखा है मार्जी इवेन रोट। मार्जी इवेन रोट का मतलब होता है मार्जी लिखती है, अबाउट बारे में, इट इसके बारे में, किसके बारे में? इसके बारे में, दैट की नाइट इन हर डायरी, यानी जो मार्जी है, दैट नाइट का मतलब क्या होता है? उस रात्रि बोलेंगे, इन हर डायरी अपने डायरी में। तो मार्जी उस रात्रि अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज, ऑन द पेज, उस पेज पर, हिडेड जिस पे अंकित होता है 17 मई 21,057, जिस पे 17 मई 2157 का डेट क्या होता है? अंकित होता है। सी रोट, वह लिखती है, टुडे आज, टॉमी फाउंड, टॉमी पाता है, ए रियल बुक, एक वास्तविक किताब पाता है। तो मार्जी उस किताब में क्या लिखती है? यानी अपने डायरी में, किताब में नहीं बोलेंगे, डायरी में। तो मार्जी अपनी डायरी में यही लिखती है कि टुडे यानी आज, जो टॉमी है वो क्या पाता है? एक रियल, एक वास्तविक किताब पाता है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यानी टॉमी जो किताब पाता है वह बहुत क्या होती है? पुरानी होती है। मार्जी ग्रैंडफादर्स, मार्जी ग्रैंडफादर, तो मार्जी की जो दादाजी होते हैं, वंस एक बार, सिड बताते हैं, दैट की, व्हेन जब, ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके दादाजी, यानी मार्जी के दादाजी के दादाजी, यानी मार्जी के दादाजी बता रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी
टोल्ड हिम, उन्हें बताए थे, दैट कि देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज, सभी कहानियाँ, वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पर छपती थी। तो वो मार्जी के दादाजी के दादाजी मार्जी के दादाजी से बता रहे हैं कि एक ऐसा समय होता था या एक ऐसा समय था जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपती थी। तो ये मार्जी के दादाजी बता रहे हैं मार्जी के दादाजी को। चलिए आगे देखते हैं। दे टर्नेड, अब जो टॉमी जो किताब पाया है अब उसकी बात की जा रही है कि दे टर्नेड द पेजेस, जब वो पन्नों को पलटता है, टर्नेड का मतलब पलटना बोलेंगे, जब वो पन्नों को पलटता है तो विच वेयर येलो, वे पीले पड़ गए थे। अगर आप कोई पुरानी किताब पाते हैं, जब उसको आप ओपन करते हैं तो ये बात की जा रही है कि जब वो पन्नों को ओपन करके जब वो खोलता है और पलटता है पन्नों को, तो पन्नों को देखता है कि वो पन्ने क्या हो गए थे, पीले पड़ गए थे, एंड ए क्रिंकली, और मुड़ गए थे। क्योंकि पुरानी जो किताबें होती हैं या कापी बोल सकते हैं, जो नोटबुक वगैरह होते हैं, आप रख देते हैं, कई साल बाद निकालते हैं तो आपने देखा होगा पन्ने खराब हो जाते हैं, उसके जो पेजेस होते हैं वो मुड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार से पन्ने पीले पड़ गए थे, एंड ए क्रिंकली, और वो मुड़ गए थे, एंड इट वाज आउ फुल्ली फन्नी, ये थोड़ा सा मजाकिया था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ने में, यानी जो शब्द उस पर लिखे थे थोड़ा से पढ़ने में क्या था, मजाकिया। अब भाई कोई चीज़ पहली बार कोई इंसान देखता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है फनी टाइप का। तो वही कर रहे हैं कि जो शब्द थे वो पढ़ने में थोड़ी सी मजाकिया थे। दैट स्टूड, अब क्यों मजाकिया थे, अब समझने का प्रयास करिए। दैट स्टूड, स्टूड का मतलब क्या होता है, खड़े रहना या स्थिर, स्टिल शांति से, इन स्टीड बजाय ऑफ मूविंग, मूविंग का मतलब क्या होता है, चलने। क्योंकि जो कंप्यूटर पे जो बच्चे पढ़ते हैं उस स्क्रीन में जो वर्ड्स होते हैं वो चलते रहते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं। लेकिन किताबों में ऐसा नहीं होता है, किताबों में तो शब्द क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। इसीलिए उसके लिए वो कह रहा है कि थोड़ा सा मजाकिया था, क्योंकि जो उस पर वर्ड्स लिखे गए थे वह स्थिर थे, एकदम शांत थे, हिलडुल नहीं रहे थे चलने के बजाय। तो ये कह रहे हैं द वे दे वेयर सपोज्ड, ऐसा मानते हैं दैट ऐसा मानते हैं, तो दे वेयर सपोज टू, यानी दे यानी वे, वेयर थे, सपोज टू यानी वे ऐसा मानते हैं, ऑन ए स्क्रीन, कि जैसे स्क्रीन पे जो लेटर्स, जो अक्षर होते, जो वर्ड्स होते चलते रहते हैं, वैसा उस बुक में नहीं चल रहा है। क्योंकि किताबों पे लिखा शब्द चलेगा थोड़ी, वो तो स्थिर रहेगा ना। तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा सा मजाक किया था। यू नो, तुम जानते हो, जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द जो किताबों पे लिखे हुए चलते नहीं है बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं थोड़ा सा ये मजाक किया था। एंड और देन तब, वेन जब, दे टर्नेड बैक टू द पेजेस बिफोर, जब वो सारे पन्ने को पलट लेता है, दोबारा से किताब क्या कर देता है, बंद कर लेता है। तो ये कह रहा है बैक टू द पेजेस बिफोर, फिर वो पहले पन्ने पे आ जाता है। तो कह रहा है कि इट हैड द सेम वर्ड्स। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने कोई किताब पढ़ ली, आपने उस किताब को बंद कर दिया, जब आप उस किताब को ओपन करेंगे तो क्या उस पर स्टोरी चेंज हो जाएगी, सेम वही स्टोरी रहेंगी, वही शब्द रहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि इट हैड द सेम वर्ड्स, करेंगे इट हैड द सेम, उस पर वही शब्द लिखे थे, ऑन इट, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि मैं पहली बार पढ़ा था। यानी टॉमी कह रहा है कि उन किताबों पर वही शब्द छपे हुए थे, यानी वही शब्द लिखे थे जैसा कि मैं पहली बार पढ़ा था। भाई अब जब कहानी वही, स्टोरी वही, किताब वही, तो शब्द भी तो वही रहेंगे ना। अभी मॉडर्न युग के बच्चे हैं, उनको थोड़ी समझ में आएगा। वही चीज़ बताई जा रही है। आगे देखिए, जी अरे, सी सेड टॉमी, टॉमी कहता उस समय, व्हाट ए वेस्ट, ये कैसी बर्बादी है, व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक। अब टॉमी कहता है व्हेन यू आर थ्रू, यानी जब आप किताब पढ़ लेते हैं तो यू जस्ट थ्रू इट अवे, आप इसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। यानी जो टॉमी है वो कहता है कि जब आप किताबों को पढ़ लेते हैं तो आप किताब क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है या मैं ऐसा मानता हूँ। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर हैव हैड ए मिलियन बुक्स, यानी अब टॉमी कहता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है यानी कंप्यूटर जो है उसमें मिलियन, कई लाखों किताब हैं, एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें बहुत सारी किताबें अभी आ भी सकती हैं। यानी लाखों किताब उस उनके कंप्यूटर में है। अभी भी कह रहा है कि इतना जगह है, इतना प्लेंटी मोर कह सकते हैं, यानी प्लेंटी मोर का मतलब बहुत अधिक, पर्याप्त बोल सकते हैं।
इतना भी अधिक जगह है कि उसमें बहुत सारी किताबें अभी आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और जो टॉमी वो कहता है कि मैं इनको नहीं फेंकता। भाई कंप्यूटर को थोड़ी कोई उठा के फेंक देगा, बुक्स हैं लोग उठा के पढ़ के कहीं रख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं इसे नहीं फेंकता। सेम विथ माइंड, जो मार्जी होती है वो भी कहती है सेम विथ माइंड, आपकी तरह मैं भी किताबों को, यानी मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं भी उनको नहीं फेंकती। यानी अब मार्जी भी तो मॉडर्न युग की लड़की है, तो वो भी कंप्यूटर से पढ़ती होगी, तो भी कह रही कि मैं भी नहीं फेंकती। सेड मार्जी, ऐसा मार्जी कहती है। शी वाज 11, जो 11 वर्ष की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। यानी जो मार्जी है वो 11 वर्ष की थी और उतना वो बुक्स, यानी उतना टेली बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी ने देखा था। क्यों नहीं देखा था, क्यों नहीं देखी थी मार्जी? क्योंकि ही वाज 13, क्योंकि वो 13 वर्ष का था। जो टॉमी था वो 13 वर्ष का था और मार्जी क्या थी, 11 वर्ष की थी। इसीलिए मार्जी पहले पैदा हुआ था, भाई ज़्यादा बुक्स देखा होगा, टेली बुक्स, इसलिए मार्जी कम बुक्स देखी थी। यही बात बताई जा रही है। आगे देखिए, आगे लिखा है सी सेड, वह कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो टॉमी से पूछती है कि टॉमी तुम ये किताब कहाँ से पाए? तो इन माई हाउस, तो कहता है कि अपने घर में। ही पॉइंटेड, वह इशारा करते हुए, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। जो टॉमी था वो पढ़ने में व्यस्त था, इसीलिए उसने क्या कहा कि वो कहा कि मैं अपने घर में इस किताब को पाया, और वो एक इशारा करते हुए क्या करता है, बताता है इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है छज्जा, तो छज्जे बताता है कि मैंने किताब को कहाँ पाया, छज्जे पर पाया। व्हाट्स इट अबाउट, क्या है इसके बारे में, यानी इस किताब में क्या है? तो टॉमी कहता है स्कूल के बारे में लिखा है। और जो मार्जी है, आगे पैराग्राफ नंबर 3, तो जो मार्जी ना, वो मार्जी जो होती है वो स्कूल से घृणा करती है। तो आगे देखिए समझ में आएगा आपको। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, तिरस्कार से भर जाना। तो मार्जी तिरस्कार से भर जाती है। मार्जी किससे भर जाती है, तिरस्कार से भर जाती। तो मार्जी तिरस्कार से क्या होती है, भर जाती है। स्कूल, तो मार्जी कहती है स्कूल के बारे में लिखा है। व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ, ऐसा मार्जी कहती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी। बट लेकिन नाउ, अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसका जो घृणा है अब और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ से नफरत हो और आपको वही बार बार रियलाइज़ कराया जाए, तो जाहिर सी बात है आपको और नफरत पैदा हो जाएगा। तो वही कह रहा है, मार्जी को और ज़्यादा नफरत होने लगी। द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, हैड बीन गिविंग, उसको दे रहा था हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था। इन जियोग्राफी का, यानी भूगोल का जो टेस्ट वगैरह जैसे अब पढ़ा रहा है, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि रोबोटिक टीचर सिर्फ पढ़ा के चला जाता है, वो टेस्ट भी लेगा आपका। अब पिटने का तो मुझे पता नहीं, अब आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, और वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और जो मार्जी है वो डूइंग वर्स का मतलब होता है खराब, बैड का सेकेंड फॉर्म है। तो वह खराब पे खराब किए जा रही थी। मार्जी क्या कर रही थी, खराब पे खराब किए जा रही थी। अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी मम्मी, हैड सेकेंड का मतलब क्या होता है, सिर हिलाना। हर हेड, जब तक कि उसकी मम्मी सिर न हिलाएं, सारोफुल्ली, दुख से। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तब उन्होंने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है क्षेत्रीय निरीक्षक, यानी क्षेत्रीय निरीक्षक जो होता है वो उस रोबोट को ठीक करने के लिए उसकी मम्मी को बुलाती हैं, क्योंकि वो रोबोट क्या हो गया था, थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसीलिए मार्जी को वो टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा था। तो ये कहते हैं कि वो मार्जी तब तक खराब करती रही जब तक कि उसकी मम्मी ने क्या नहीं किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुला नहीं दिया, और वो जब तक उनका माइंड ख़राब नहीं हो गया कि अब रहने दो, मार्जी खराब की जा रही है, चलो बाद में करना, अब मैं बुलाता हूँ ठीक करने के लिए, तुम्हारा जो रोबोट है वो ख़राब हो चुका। तो जब उसकी मम्मी उस काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल, विद ए रेड फेस, छोटा सा, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है कैसा होता है, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, यानी वो गोल मटोल था।
विथ ए रेड फेस, और उसका जो चेहरा था लाल था, ए होल बॉक्स, उसके पास एक संपूर्ण बॉक्स था ऑफ टूल्स, औजारों का, विद डायल, जिसमें उसने रिंच पाना रखा था, एंड वायर्स, और तार वगैरह रखे थे। अब भाई जाहिर सी बात, रोबोट को ठीक करने के लिए जाहिर सी बात तो खोलना वोलना पड़ेगा ना, तो इसलिए उसने डायल्स यानी रिंच पाना, पेचकस वगैरह जिसको आप बोल सकते हैं, वायर्स और तार वगैरह लिया था। ही स्माइल, वो मुस्कुराया, एट मार्जी, मार्जी को देख के। जब उसने मार्जी को देखा तो क्या किया, मुस्कुराया। एंड गिव हर एन एप्पल, तो मार्जी को उसने क्या दिया, एक एप्पल यानी एक सेव दिया। देन तब टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने क्या किया, वो उस टीचर के उस भाग को लिया जहाँ पे वो खराब हुआ था। मार्जी हैड होप, मार्जी को आशा था कि ही वुड नॉट नोन हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी मार्जी को यह आशा था कि ही वुड नॉट नोन, वह नहीं जानता कि हाउ कैसे टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा से कैसे ठीक किया जाए या इसको दोबारा से कैसे बनाया जाए, यह नहीं जानता वो काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जी को ऐसा आशा था। बट लेकिन ही नहीं, वो जानता था कि हाउ कैसे, ऑल राइट कैसे सब ठीक किया जाए, एंड आफ्टर एन हावर आर सो, करें 1 घंटे या इससे अधिक के बाद, देयर इट वाज अगेन, वो दोबारा से बन के तैयार हो गया, लार्ज बड़ा, एंड ब्लैक काला, एंड अगली बदसूरत, यानी जो रोबोट था पहले तो थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन अब उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ऐसा बना दिया, एकदम बड़ा बना दिया, ब्लैक काला बना दिया, अगली और बदसूरत बना दिया। विथ ए बिग स्क्रीन, और जो उसका स्क्रीन था वो भी बड़ा कर दिया। ऑन विच ऑल द लेसन, जिसमें सभी पार्ट वेयर सो दिखाई दे रहे थे, एंड द क्वेश्चन, और जो प्रश्न थे वेयर आस्क पूछे जा रहे थे, दैट वाज नॉट सो बैड, अब यह खराब नहीं है। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework, the test, that was not so bad, तो that was not so bad का मतलब यह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी, यानी मार्जी जिस भाग से हेटेड घृणा करती थी, मोस्ट अधिक, was the slot, वह स्लॉट था, यानी स्लॉट का मतलब यानी वह भाग जहाँ पे वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे मार्जी अपना होमवर्क रखती थी, यानी जो रोबोट था, रोबोट के अंदर एक ऐसा स्लॉट बनाता है, एक ऐसा भाग बनाता है जहाँ पे आप अपना होमवर्क रख देंगे तो जो रोबोट होता है वह चेक कर देता था, जैसे कि आपने देखा होगा पासबुक वगैरह आप मशीनों में प्रिंटेड करते हैं उसी प्रकार से। तो लिखा है एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे वो टेस्ट पेपर देती थी। सी ऑलवेज, वह हमेशा हैड टू राइट लिखती थी, देम आउट इन ए पंच कोड, यानी जो मार्जी थी हमेशा वह पंच कोड में लिखती थी। दे मेड हर लर्न, जो वह सीखी थी, वेन जब सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी। तो मार्जी ने पंच कोड की भाषा कब सीखी थी, जब वो 6 वर्ष की यानी 6 ईयर ओल्ड थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर होता था, कैलकुलेटेड, वह गणना कर लेता था, द मार्क्स, नंबरों को, इन नो टाइम, यानी बिना समय गवाए, उसको टाइम नहीं लगता था, क्योंकि भाई कंप्यूटर तेज चलता है, माइंड से भी तेज चलता है, लेकिन बनाने वाला तो इंसान ही है ना, लेकिन वो जल्दी गणना कर लेता, कहने का मतलब तो ये करेंगे बिना समय गवाए वो जल्दी से क्या कर लेता था, उसको काउंट कर लेता था। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ 5 है। द इंस्पेक्टर, जो क्षेत्रीय निरीक्षक होता है, हैड स्माइल, वह मुस्कुराता है, आफ्टर ही वाज फिनिश, जब वो अपने काम को ख़त्म कर लेता है, एंड पैटेड मार्जी हेड, वो मार्जी के सिर को क्या करता है, थपथपाता है। ही सेड, वह कहता है, टू हर मदर, उसकी मम्मी से, कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इसमें इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। अब छोटी बच्ची की गलती का मतलब कि जो मार्जी रोबोट का जो टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, वो टेस्ट पे टेस्ट लिया जा रहा था और मार्जी गलत पे गलत की जा रही थी, तो ही कह रहा है कि इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। मिसेस जॉन, अब मिसेस जॉन्स उनकी मम्मी का नाम था मार्जी के, आई थिंक, मेरे हिसाब से, द जियोग्राफी सेक्टर, यानी जो क्षेत्रीय निरीक्षक वो कहता है कि मेरे हिसाब से, आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मेरे हिसाब से, द जियोग्राफी सेक्टर, जो जियोग्राफी का भाग था, वह जियट, थोड़ा सा तेज हो गया था, ए लिटिल टू क्यूक, थोड़ा अधिक, यानी छोटे बच्चे, क्योंकि एक एवरेज होता है, एक रेशियो होता है कि छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा स्पीड उसकी कम कर दी जाए, जैसे आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो कम करके भी स्पीड देखते हैं, तेज करके भी देखते हैं, तो उसी प्रकार से थोड़ा सा इसका जो जियोग्राफी का जो सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज उन्हें, थिंग्स हैपन समटाइम्स जो कुछ समय से हो रहा था। आई हैव स्लो, मैंने उसे स्लो कर दिया है, अप टू ए एवरेज 10 ईयर लेवल, लगभग 10 वर्ष के बच्चे के लेवल तक मैंने क्या कर दिया है, उसको स्लो कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज
क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी अब वो जो कह रहे हैं कि ओवरऑल पैटर्न कुल मिलाकर क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अब सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या है, तो संतोष, जो परिणाम है अब वो क्या है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उनकी मम्मी को दिलासा दिलाता है कि अब कुल मिला के जो परिणाम निकला है वो क्या है, अब संतोषजनक है, अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं, अब आपका कंप्यूटर जो रोबोटिक टीचर है वो बन चुका है। और फिर उससे वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है ही पैटेड, वह पैटेड का मतलब क्या होता है, थपथपाना। मार्जी हेड अगेन, वो मार्जी के सिर को फिर क्या करता है, थपथपाता है। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, जो मार्जी होती है डिसअपॉइंटेड, अब डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराशा। मार्जी जो होती है निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग, शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि उसे आशा था, क्या आशा था, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी मार्जी को यह आशा था कि जो रोबोटिक टीचर मेरा है, काउंटी इंस्पेक्टर क्या करेगा, उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर, क्योंकि वो एक बार टॉमी के टीचर को अवे फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए ले गया था। यानी मार्जी को यह आशा था कि अब मुझे पढ़ना नहीं होगा, मेरे टीचर को अब वो उठा ले जाएगा, क्योंकि एक बार वो आया था, टॉमी के टीचर को क्या कहता था, उठा के ले गया था 1 महीने के लिए। द बिकॉज, क्योंकि अब क्यों ले गया था टॉमी के टीचर को, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जैसे मार्जी का जियोग्राफी का सेक्टर खराब हो गया था, उसी प्रकार से उसके हिस्ट्री का सेक्टर क्या हो गया था, हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंकेड खाली हो गया था। यानी जब खाली रह जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई चैप्टर नहीं रहेगा तो पढ़ा नहीं पाएगा, तो उसी प्रकार से वो ले गया था उसको फिल करने के लिए उसमें। सो इसीलिए सी सेड टू टॉमी, इसीलिए वो टॉमी से कहती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा कौन कहता है, मार्जी कहती है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसे देखा विथ ए वेरी सुपीरियर आइज, आंखें चौड़ी करके। जब मार्जी ने उससे कहा भला कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, तो मार्जी जो टॉमी था वो अपनी आंखें चौड़ी करके देखता है उसे। बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है, हमारे टाइप का स्कूल नहीं है। स्टूपिड, पागल लड़की। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने का स्कूल है। दैट की दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ये वर्षों वर्षों पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुल्ली, जो टॉमी होता है वो लॉफ्टली यानी थोड़ा से मुस्कुराते हुए, थोड़ा से कोमलता से, प्रोनाउंसिंग का मतलब क्या होता है, बोलता है, अपने भाषण देता है, द वर्ड शब्दों को केयरफुली सावधानी पूर्वक, क्या बोलता है, सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एक मतलब शताब्दियों पहले की ये बात है। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दिल के ठेस पहुँचती है। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल के, यह किस प्रकार का स्कूल है। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, ये वर्षों पहले। सी रीड, वह पढ़ती है द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हील, यानी जो मार्जी होती है, टॉमी की किताब बैठ के पढ़ रहा होता है, तो जो मार्जी होती है वो उसके शोल्डर यानी उसके कंधों के ऊपर से क्या करती है, किताबों को पढ़ती है। देन तब सेड कहती है, एनीवे खैर, दे हैड ए टीचर, वे एक टीचर थे, हाँ उनके पास क्या था, एक टीचर। दे हैड ए टीचर का मतलब उनके पास एक टीचर हुआ करता था, यानी ऐसा कौन कहता है, ऐसा मार्जी कहती है। श्योर, निश्चित ही, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर हुआ करते थे, बट लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो रोजाना नहीं आते थे। जैसे आज कभी कभी स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं कभी कभी छुट्टी मार देते हैं, कभी क्या बहुत बार छुट्टियां मार देते हैं, तो उसी प्रकार से टॉमी उसको समझा रहा है कि हाँ उनके पास टीचर्स होते थे लेकिन वो रोजाना नहीं आते थे।